बीजेपी कितनी भी सफाई दे, उत्तर प्रदेश भाजपा में सब कुछ ठीक है ही नहीं। समय समय पे ये बातें सामने आती रही हैं। अखिलेश यादव इस चीज को बार बार उठाते रहे हैं, जनता की दृष्टि इस तरफ घुमाते रहते हैं। वहीं भाजपा दबाने की कोशिश करती है, लेकिन यह बात दबती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की आपसी भिड़ंत और एक दूसरे की टांग खिंचौल स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। नमस्कार साथियों, बीबीटी चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, पूरी बात आपको समझ में आएगी। यूपी बीजेपी में अभी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। उत्तर प्रदेश में संगठन एवं सरकार में एक बार फिर अंतःकरण देखने को मिला है। दरअसल नजूर जमीन विधेयक इसका कारण बन गया। कल विधानसभा में नजूर जमीन विधेयक पेश किया गया। विधेयक पेश होने के पहले ही विधेयक का विरोध आने लगा। बीजेपी के लोगों ने विरोध तो किया ही किया। सबसे मुखर और प्रबल विरोध समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की तरफ से आया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि दरअसल नजूर जमीन विधेयक भाजपा के कुछ लोगों के व्यक्तिगत फायदे के लिए लाया जा रहा है, जो आसपास की जमीनों को हड़पना चाहते हैं। खासकर गोरखपुर में ऐसी कई जमीनें हैं जिन्हें कुछ लोग अपने प्रभाव क्षेत्र के विस्तार के लिए हथियाना चाहते हैं। अखिलेश यादव जी ने मुख्यमंत्री से व्यक्तिगत अपील किया था, ऐसे किसी भी मंसूबे को कामयाब ना होने दें। अखिलेश यादव की यह जोरदार चेतावनी इसको दरकिनार करते हुए, चूंकि सुबह किया और 1-2 घंटे बाद यह विधेयक विधानसभा में पेश हो गया। विधानसभा में विपक्ष ने, खासकर समाजवादी पार्टी ने विधेयक का जोरदार विरोध किया। इससे होने वाले नुकसान गिनाए। यहां तक कि भाजपा के साथ आजकल कदम ताल कर रहे राजा भैया रघुराज प्रताप सिंह ने भी विधेयक का विरोध किया। साथ में बीजेपी के कुछ विधायकों ने भी इस विधेयक का विरोध किया। इसके बावजूद विधेयक को विधानसभा में पारित करा लिया गया। सभी विरोधों को दरकिनार करते हुए कुछ संशोधनों के साथ विधेयक को पास करा लिया गया। अब तो मामला और तीखा हो गया। सरकार को इतनी जल्दी थी कि तुरंत इस विधेयक को विधान परिषद में ले जाया गया। विधान परिषद में यह विधेयक पेश करके सरकार फंस गई। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने इस विधेयक का विरोध ही नहीं किया, इसको प्रवर समिति में लाने के लिए, भेजने के लिए अपील कर दिया। इस मामले में भूपेंद्र चौधरी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के समस्त एमएलसी और विपक्ष के समस्त एमएलसी एक साथ हो गए और यह विधेयक प्रवर समिति को भेजना सरकार की मजबूरी हो गई। अब प्रवर समिति 2 माह के बाद अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, तब तक यह विधेयक पेंडिंग रहेगा। यह विधेयक इतना नुकसानदेह था भारतीय जनता पार्टी के लिए कि इस विधेयक के चलते पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध लहर चल जाती। अब जो तर्क दे रही थी सरकार, वह तर्क ऐसा था कि अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने वाला था। ये तो अखिलेश यादव ने प्रबल विरोध करके सरकार को सचेत किया और यह विधेयक पास अभी नहीं हो पाया है। नजूर भूमि विधेयक है क्या? नजूर भूमि क्या होती है जिसके लिए यह विधेयक लाया गया था? नजूर भूमि ब्रिटिश शासन में जो जमीनें सरकार किन्हीं कारणों से जब्त करती थी, वही नजूर भूमि है।
कहते हैं कि जो आंदोलन में थे आज़ादी की लड़ाई में, उनकी ज़मीनें जब्त की गई थी, वही ये ज़मीनें हैं। साथ साथ ऐसी समस्त ज़मीनें जिनका कोई मालिक नहीं था, वो सारी नजूर की ज़मीनें हैं। और ऐसी ज़मीनों को समय समय पे तमाम व्यक्तिगत लोगों को भी दिया गया है, बसाया गया है। वो सैकड़ों साल से ऐसी ज़मीनों पर रहते आए हैं। सरकार की मंशा यह थी कि उन सब को बेदखल कर दिया जाए, नजूल भूमि का उपयोग सिर्फ संस्था के लिए हो। इसमें यह था जो अखिलेश यादव अपनी बात में इंगित करते हैं। अखिलेश यादव ने अपनी चेतावनी में बार बार गोरखपुर का नाम लिया है। गोरखपुर में ऐसी बहुत सी जमीनें हैं जिस पे कुछ लोगों की नजर है और इस विधेयक से उनको फायदा मिलता। जो वहां बसे हैं उनको उजाड़ने में सरकार को लाभ मिलता। इसी प्रकार की जमीनें जो आज बहुत कीमती हैं और लोग बसे हुए हैं, प्रयागराज में भी हैं। ये 2 शहर तो हमने बताया, लेकिन ऐसी तमाम जमीनें जो लोगों को आवंटित हैं, नजूल भूमि आवंटित की गई है, उस पे से उजाड़ने के लिए यह विधेयक सरकार ला रही थी। अभी तक तो बुलडोजर वहीं चल रहा है। जो नजूल भूमि पे बसे हैं, 50-100 साल से बसे हैं, उनको उजाड़ा जा रहा था क्योंकि उनके पास कागज नहीं है। इस विधेयक के चलते उनको भी उजाड़ दिया जाता जिनको यह भूमि कभी न कभी सरकार ने आवंटित किया था। तो एक तरह से पूरे प्रदेश में आग लग जाती। अब यह घटना जो दर्शा रही है, भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। संगठन और सरकार का युद्ध बढ़ता जा रहा है। पर्दे के पीछे आग सुलग रही है और इसका परिणाम अतिशीघ्र किसी न किसी शक्ल में दिखाई देगा। और खासकर अखिलेश यादव को काफी इस विषय में बधाइयां मिल रही हैं कि उन्होंने समय रहते सरकार को चेताया और इस ढंग से चेताया कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ही डर गए और स्वयं भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजकर अटका दिया। बस साथियों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। हमारे चैनल पे मेहमान हैं, पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।